क्या आपको पता है कि अपने जूतों को सीधा करके रखना, बस इतना सा काम आपके पूरे जीवन में व्यवस्था और शांति ला सकता है? और क्या आपको पता है कि खाने के बाद कांटा नीचे रखना आपको अधिक कृतज्ञ ग्रेटफुल बना सकता है? शुन्मयो मासुनो कहते हैं, ज़ेन आधुनिक जीवन की अराजकता के लिए एक आदर्श मार्ग है। उनकी किताब ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग 100 छोटे, व्यवहारिक और आसानी से अपनाए जाने वाले सबक लेसन्स प्रदान करती है, एक दिन एक सबक। तो सोचिए, अगर आपको पता चले कि छोटी छोटी आदतों में सूक्ष्म बदलाव, सटल शिफ्ट्स इन हैबिट्स और दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन, स्लाइट चेंजेस इन पर्सपेक्टिव आपके जीवन को असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं, तो क्या आप वह मौका छोड़ेंगे? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुन्मयो मासुनो की किताब ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग की। ये किताब 2019 में प्रकाशित हुई और तुरंत एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गई। इसमें एक 450 साल पुराने ज़ेन मंदिर के मुख्य पुजारी ने 100 सरल दैनिक अभ्यासों के माध्यम से ज़ेन के सार एसेंस को आधुनिक जीवन में लागू करने का तरीका बताया है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे इचिगो इची हर पल को अनमोल बनाने की जापानी अवधारणा और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। अपने वर्तमान स्व प्रेजेंट सेल्फ को ऊर्जा देना, 30 ऐसे अभ्यास जो आपकी आदतों में सूक्ष्म बदलाव लाकर आपको ऊर्जावान बनाते हैं। जीवन के लिए आत्मविश्वास और साहस, 30 अभ्यास जो आपके दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव को बदलकर आपको साहसी बनाते हैं। भ्रम और चिंता को कम करना, 20 अभ्यास जो दूसरों के साथ बातचीत के तरीके को बदलकर आपकी चिंता को कम करते हैं। हर दिन को सबसे अच्छा दिन बनाना, 20 अभ्यास जो आपका ध्यान वर्तमान क्षण प्रेजेंट मोमेंट पर केंद्रित करके आपको खुशी देते हैं। ये वीडियो आपको अपने पैरों को नंगा रखने, बेयरफुट से लेकर सूर्यास्त देखने तक जीवन को सरल और आनंदमय बनाने की एक यात्रा पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बातें किताब की में आज हम शुन्मयो मासुनो की किताब ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग की बात करेंगे। शुन्मयो मासुनो सिर्फ एक लेखक नहीं हैं, वे जापान के एक 450 साल पुराने ज़ेन बौद्ध मंदिर के मुख्य पुजारी, हेड प्रीस्ट हैं। वे दुनिया भर में पुरस्कार विजेता ज़ेन गार्डन डिज़ाइनर और जापान के प्रमुख कला स्कूलों में से एक में पर्यावरण डिज़ाइन के प्रोफेसर भी हैं। वे ज़ेन ज्ञान विजडम के सजीव प्रतीक एम्बॉडीमेंट हैं। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि यह सदियों पुराने ज़ेन ज्ञान को स्पष्ट, व्यवहारिक और आसानी से अपनाए जाने वाले सबक, इजीली अडॉप्टेड लेसन्स के रूप में प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य असाधारण अनुभवों, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंसेस की तलाश में खुशी ढूंढना नहीं है। इसका उद्देश्य छोटे छोटे बदलावों, स्मॉल चेंजेस के माध्यम से शांति और आंतरिक संतोष इन काम पाना है, जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और आप वर्तमान क्षण प्रेजेंट मोमेंट की कैसे सराहना करते हैं। जैसा कि एक समीक्षक ने लिखा, ये किताब मानसिक अव्यवस्था, मेंटल क्लटर के लिए वही करती है जो मैरी कोंडो ने घरेलू अव्यवस्था, हाउस होल्ड क्लटर के लिए किया है। पहला बिंदु, पॉइंट 1, जोड़ उदाहरण एग्जाम्पल, 30 तरीके अपने वर्तमान स्व को ऊर्जा दें, पार्ट 1। तो सबसे पहली बात, 30 तरीके अपने वर्तमान स्व को ऊर्जा दें। ये खंड आपको अपनी आदतों, हैबिट्स में सूक्ष्म बदलाव, सटल शिफ्ट्स करने के लिए प्रेरित करता है। ये बदलाव इतने छोटे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। उदाहरण, अपने जूते सीधे करके रखें, लाइन अप योर शूज़। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने जूतों को सीधा करके रखना आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? मासुनो कहते हैं, ये छोटा सा कार्य आपके जीवन में व्यवस्था और शांति ला सकता है। यह एक सचेत क्रिया, माइंडफुल एक्शन है। जब आप जूतों को सीधा करते हैं तो आप अपने मन को भी व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। यह एक अनुस्मारक रिमाइंडर है कि हर छोटी चीज़ मायने रखती है और जीवन में व्यवस्था छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। उदाहरण, खाने के बाद कांटा नीचे रखें, पुट डाउन योर फॉर्क। मासुनो सलाह देते हैं कि खाने के बीच बीच में अपना कांटा नीचे रखें। यह आपको अधिक कृतज्ञ, मोर ग्रेटफुल महसूस करने में मदद करता है। यह आपको हर निवाले बाइट को धीरे धीरे, जागरूकता, अवेयरनेस के साथ खाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो आप भोजन के स्वाद और उसके प्रति कृतज्ञता को खो देते हैं। यह अभ्यास आपको अभी प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। उदाहरण, नंगे पैर समय बिताएं, स्पेंड टाइम बेयरफुट। क्या आपने कभी घास पर नंगे पैर चलने की कोशिश की है? मासुनो कहते हैं, नंगे पैर चलना आपके शरीर को मजबूत बना सकता है। यह ज़मीन, अर्थ से जुड़ने, ग्राउंडिंग का एक तरीका है। यह न केवल आपके पैरों को बल्कि आपके मन को भी संतुलित, बैलेंस करता है। ये हमें हमारी जड़ों, रूट्स से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति, नेचर का हिस्सा हैं। दूसरा बिंदु, पॉइंट 2, जोड़ कहानी, स्टोरी, 30 तरीके जीवन के लिए आत्मविश्वास और साहस प्रेरित करें, पार्ट 2। अब बात करते हैं 30 तरीके जीवन के लिए आत्मविश्वास और साहस प्रेरित करें। ये खंड आपको अपना दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव बदलने के लिए कहता है।
जब आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं तो आपको साहस और आत्मविश्वास अपने आप मिल जाता है। फूल लगाएं और उसे बढ़ते हुए देखें, प्लांट अ फ्लावर एंड वॉच इट ग्रो। मासूनो कहते हैं, एक फूल लगाना और उसे बढ़ते हुए देखना आपको परिवर्तन, चेंज को गले लगाना, एब्रेस सिखाता है। यह एक शक्तिशाली रूपक मेटाफोर है। एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबा हुआ धीरे धीरे एक सुंदर फूल बन जाता है। इसके लिए धैर्य, पेशेंस, देखभाल, केयर और विश्वास, ट्रस्ट की आवश्यकता होती है। जीवन में भी हमें ये सीखने की जरूरत है कि हर बदलाव, चेंज में एक छिपी हुई सुंदरता होती है, हमें बस उसे पनपने, ब्लूम का समय देना होता है। अपनी सांसों पर ध्यान दें, फोकस ऑन योर ब्रेथ। चिंता या डर के क्षणों में हमारी सांस उथली, शैलो और तेज हो जाती है। मासूनो हमें गहरी सांस लेने, डीप ब्रीदिंग के महत्व पर जोर देते हैं। एक गहरी सांस, डीप एक्सहेल, नकारात्मक भावनाओं को खत्म कर सकती है। यह आपको चिंता, एंग्जाइटी से बाहर निकालकर शांति, कामनेस की स्थिति में लाता है, जो आत्मविश्वास का पहला कदम है। तीसरा बिंदु, पॉइंट 3, जोड़, उपयोग, यूज। 20 तरीके भ्रम और चिंता को कम करें, पार्ट 3, और 20 तरीके हर दिन को सबसे अच्छा दिन बनाएं, पार्ट 4। अब बात करते हैं 20 तरीके भ्रम और चिंता को कम करें और 20 तरीके हर दिन को सबसे अच्छा दिन बनाएं के बारे में। पार्ट 3, 20 तरीके भ्रम और चिंता को कम करें, बातचीत का तरीका बदलें। ये खंड आपको दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदलने पर केंद्रित है। अक्सर हमारी चिंता, वरी और भ्रम, कन्फ्यूजन दूसरों के साथ हमारे संबंधों, रिलेशनशिप्स से पैदा होते हैं। हम दूसरों की राय, ओपिनियंस से प्रभावित होते हैं, या हम दूसरों की अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। अपने बारे में चिंता मत करो, दूसरे तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते। यह ज़ेन का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। जब आप सोचते हैं कि हर कोई आपको देख रहा है और आपका मूल्यांकन, जजिंग कर रहा है, तो आप चिंता, एंग्जाइटी से भर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अधिकांश लोग अपनी ही चिंताओं, ओन वरीज में इतने व्यस्त, बिजी होते हैं कि उनके पास आपके बारे में सोचने का समय नहीं होता। ये स्वीकार करना कि आप ब्रह्मांड के केंद्र, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं हैं, एक अविश्वसनीय रूप से मुक्ति देने वाला, लिबरेटिंग एहसास है। पार्ट 4, 20 तरीके हर दिन को सबसे अच्छा दिन बनाएं, वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। अंतिम खंड आपको अपना ध्यान वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ इचिगो इची, अचिगो इची की अवधारणा आती है। उपयोग, यूज, सूर्यास्त देखें, वॉच द सनसेट। मासूनो कहते हैं, बाहर जाएं और सूर्यास्त देखें। ये हर दिन को उत्सवपूर्ण, सेलिब्रेटरी बना सकता है। सूर्यास्त हर दिन होता है, लेकिन हम उसे शायद ही कभी देखते हैं। यह अभ्यास हमें रुकने, पॉज और प्रशंसा, अप्रिशिएट करने की याद दिलाता है। ये हमें वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाता है, जो सच्ची खुशी का स्रोत है। उपयोग, यूज, कुछ भी न सोचने का समय बनाएं, मेक टाइम टू थिंक अबाउट नथिंग। मासूनो आपको कुछ भी न सोचने, थिंक अबाउट नथिंग एट ऑल का समय निकालने की सलाह देते हैं। हम अपने दिमाग को लगातार विचारों, थॉट्स से भरे रखते हैं, लेकिन ज़ेन सिखाता है कि खालीपन, एम्प्टीनेस में ही नई रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और शांति, पीस पैदा होती है। दोस्तों, अगर मुझे इस किताब से एक बात चुननी हो जिसे आप जीवन भर याद रखें, तो वह ये है, हर पल को इचिगो इची, अचिगो इची की तरह जियो, ये क्षण फिर कभी नहीं आएगा। ये किताब हमें सिखाती है कि ज़ेन को समझने का सबसे अच्छा तरीका सभी ज़ेन किताबों को पढ़ने के बजाय एक ज़ेन की सैर पर जाना और उसकी सुंदरता का आनंद लेना है। यानी ज्ञान, नॉलेज को अपने सिर में मत रखो, इसे अपने दैनिक जीवन, डेली लाइफ में जियो। चौथा बिंदु, पॉइंट 4, किताब की अनूठी संरचना, 100 दिन 100 सबक। अब बात करते हैं किताब की अनूठी संरचना के बारे में। ज़ेन, द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, 100 दिनों के लिए 100 सबक, लेसन्स प्रदान करती है। ये किताब जल्दी पढ़ो और भूल जाओ, क्विक रीड एंड फॉरगेट के लिए नहीं है। यह एक दैनिक अभ्यास, डेली प्रैक्टिस है। हर दिन आप एक सबक पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। हर सबक के साथ आप शांति और आंतरिक संतोष, इनर काम की एक नई भावना के लिए खुल जाते हैं। ये छोटा सा निवेश, इन्वेस्टमेंट, एक दिन में सिर्फ कुछ मिनट, धीरे धीरे आपके जीवन को बदल सकता है। इस पुस्तक का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यह बहुत सरल और छोटी है, जो जीवन को सरल बनाने के 100 व्यवहारिक तरीकों से भरी हुई है। डेली टेलीग्राफ ने इन्हें 100 स्नैक साइज ज़ेन गतिविधियाँ, 100 स्नैक साइज ज़ेन एक्टिविटीज़ कहा है, जिन्हें आप हर दिन शांति, काम बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इस पूरी किताब को संक्षेप में समझते हैं। 1. इचिगो इची, अचिगो इची, हर पल को अनमोल समझें और वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में जिएं। 2. अपने वर्तमान स्व को ऊर्जा दें, छोटी छोटी आदतों, हैबिट्स में बदलाव, जैसे जूते सीधे करना, कांटा नीचे रखना और नंगे पैर चलना। 3.
जीवन के लिए आत्मविश्वास और साहस, अपने दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव को बदलें, जैसे फूल लगाना, गहरी सांस लेना और कुछ भी न सोचने का समय बनाना। 4. भ्रम और चिंता को कम करें, दूसरों के साथ बातचीत का तरीका बदलें, ये समझें कि दूसरे आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। 5. हर दिन को सबसे अच्छा दिन बनाएं, अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, जैसे सूर्यास्त देखना। 6. 100 दिन 100 सबक, ये किताब एक दैनिक अभ्यास डेली प्रैक्टिस है, न कि एक बार पढ़ने वाली किताब। तो दोस्तों, ये थी शुन्यो मासुनो की किताब ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग, ज़ेन द आर्ट ऑफ सिंपल लिविंग की एक झलक। लेकिन याद रखें, ये किताब पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसके सबक लेसन्स इतने छोटे हैं कि आप उन्हें आज से ही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आज से एक दिन एक सबक, 1 डे 1 लेसन का अभ्यास करें। दिन 1, अपने जूतों को सीधा करके रखें, लाइन अप योर शूज, देखें कि क्या यह आपके मन में व्यवस्था और डर लाता है। दिन 2, रात के खाने के दौरान हरने वाले के बाद अपना कांटा नीचे रखें, पुट डाउन योर फॉर्क, ध्यान दें कि आप कितने अधिक कृतज्ञ ग्रेटफुल हो जाते हैं। दिन 3, रेशियो 5 मिनट के लिए नंगे पैर बैरफुट चलें, चाहे घर पर या पार्क में। याद रखें, ज़ेन को समझने का सबसे अच्छा तरीका सभी ज़ेन किताबों को पढ़ने के बजाय एक ज़ेन की सैर पर जाना और उसकी सुंदरता का आनंद लेना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बातें किताब की चैनल को। हम आपकी टिप्पणियों कमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में शांति पीस लाने के लिए कौन सा ज़ेन सिंपल प्रैक्टिस अपनाना शुरू करेंगे? धन्यवाद।